नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बंगाल शैली के बारे में बताने जा रहा हूँ। बंगाल शैली से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसके नाम हो, समय हो या उसकी विशेषता हो या किन किन कलाकारों ने उसमें योगदान दिया या फिर बंगाल शैली से जितने भी कलाकार निकले वो भारत के किस किस कला विद्यालय के प्राचार्य बने, वो सारी डिटेल जो है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है बंगाल शैली को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला जो नाम है वो है पुनरुत्थान शैली। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि बंगाल शैली ही लिख के आएगा, अगर पुनरुत्थान भी आएगा तो आप उसको समझेंगे कि वो बंगाल शैली की ही बात कर रहा है। सेकंड नाम है इसी से मिलता जुलता पुनर्जागरण शैली। ठीक है, पुनरुत्थान या फिर पुनर्जागरण शैली, ये भी इसी शैली को बोलते हैं, बंगाल शैली को। एक और इसका नाम है, ठीक है, वो है ठाकुर शैली। तो मुख्य रूप से बंगाल शैली को पुनरुत्थान शैली, पुनर्जागरण शैली या फिर ठाकुर शैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में बंगाल शैली के जगह ये तीनों नाम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हमेशा। इसके बाद जो है कि बंगाल शैली का समय क्या है, तो पूरा जो बंगाल शैली का समय है वो स्टार्टिंग माना जाता है 1895 से लेकर 1920 तक। ठीक है, यानी कि 1895 से 1920 तक पूरे बंगाल शैली का समय है। ठीक, दो चीज़ें क्लियर, नाम और समय। नाम है पुनरुत्थान शैली, पुनर्जागरण शैली, ठाकुर शैली, और समय है, ये पूरा समय है 1895 टू 1920, 1895 से 1920। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे तो जो पीक पीरियड है या चरम काल है, अभी मैंने बताया कि जो टोटल टाइमिंग है बंगाल स्कूल की 1895 से लेकर 1920 थी। ठीक है, ये पूरा टाइमिंग है। अब इसमें जो है पीक पीरियड कितने साल है या कब से कब तक है, तो वो चरम काल जो है हमको याद रखना है। ठीक है, ये पूरा समय है। जो चरम काल का समय है वो है 1905 से लेकर 1915, ये है इसका चरम काल। ठीक है, ये दोनों टाइमिंग आप याद रखिए। पूरा अगर टाइमिंग पूछता है तो 1895 टू 1920। ठीक है, और अगर सिर्फ पूछता है कि बंगाल शैली का चरम काल कब से कब तक है, तो 1905 से लेकर 1915। ये दो टाइमिंग है आपके पास, एक फुल टाइमिंग है पूरी और एक है जो वो पीक पीरियड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे ईवी हैवेल। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बंगाल शैली में दो व्यक्ति हैं, पहले ईवी हैवेल, दूसरे अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ईवी हैवेल को ही इनका जो पूरा नाम है अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल, इस नाम से जानते हैं। ये टीजीटी में क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर कि ईवी हैवेल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, उसमें ईवी हैवेल की जगह अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल किस लिए जाने जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन था, तो कला इतिहासकार। ठीक है, तो ईवी हैवेल सब लोग याद किए रहते हैं हमेशा, पूरा नाम भी आप याद रखिए, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल। अब ईवी हैवेल का जो योगदान है बंगाल शैली में सबसे ज़्यादा है। ठीक, बंगाल शैली क्यों शुरू हुई ये ज़रूर याद रखेंगे, उसी से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो भारतीय कला थी वो अंग्रेजी शासनकाल में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, जो उसका अस्तित्व था पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, या यूँ कहें कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। उस समय जो था ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने मिलकर भारतीय कला को पुनः जागृत किया था। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो हैं हमारे ईवी हैवेल जी हैं। ईवी हैवेल जो थे सबसे पहले याद रखेंगे 1884 में ये मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य थे। ठीक है, मद्रास कला विद्यालय, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कोलकाता आर्ट कॉलेज आने से पहले ईवी हैवेल कहाँ थे, तो पहले 1884 में मद्रास कला विद्यालय के ये प्राचार्य थे।
ठीक है, पहला पॉइंट ये है। इसके बाद 1896 में ये जो कलकत्ता आर्ट स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल बने। ठीक, ये दोनों आप डेट याद रखिएगा और दोनों ही विद्यालय, ठीक है, कोलकाता कला विद्यालय। तो 1884 में मद्रास में थे, मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य, और 1896 में कोलकाता कला विद्यालय। ठीक है, ये दो जो डेट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईवी हैवेल के लिए, इससे रिलेटेड पूछता है। अब जब 1896 में ये कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य बने तो उस समय जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर वहाँ पर थे। ठीक है, उनकी मदद से उन्होंने वहाँ पे ये बंगाल शैली को डेवलप किया, ये याद रखेंगे। ठीक है, जो ईवी हैवेल थे इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर को प्रेरित किया और खुद भी बहुत सारे जो भारतीय कलाएं हैं उनका अध्ययन किया। ठीक है, जैसे अजंता हो गया और मुग़ल हो गया और राजस्थानी। ठीक है, इन सभी कलाओं का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर ये बंगाल शैली को आगे बढ़ाया। इतना याद रखेंगे, इतना। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बंगाल शैली में, बंगाल शैली अब देखेंगे जो बंगाल शैली है इसमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने हमको। पहला रेखा, कलर स्कीम यानी रंग योजना, यथार्थ अंकन यानी कि जो रियलिस्टिक टोन है वो, आलेखन और वॉश टेक्निक। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट हैं ये बंगाल शैली के पूरे जितने भी चित्र आपको मिलेंगे उन सब में ये 5 पॉइंट ऐड हैं। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट जो हैं ये इसकी क्या विशेषता है, ठीक है, ये बारी बारी से हम देखेंगे। तो पहले याद रखेंगे कि ये जो 5 पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं बंगाल शैली के चित्रों को जो बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो रेखा है पहला, दूसरा रंग योजना, तीसरा यथार्थ अंकन, चौथा आलेखन और पांचवा जो है इसका मुख्य जो प्रसिद्धि है जिसके कारण वो है वॉश टेक्निक। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक और याद रखेंगे कि बंगाल शैली के जितने भी चित्र बने हैं उनका जैसे मैंने बताया कि वो अजंता, मुग़ल और राजस्थानी से प्रेरित हैं। ठीक है, और विषय अगर देखेंगे जितने भी बंगाल स्कूल के चित्र बने, विषय जो है वो है पौराणिक। ठीक, पौराणिक कथाएं हो जाएंगी, मेन विषय पौराणिक कथाएं या फिर इसको धार्मिक कथाएं भी बोल सकते हैं, पौराणिक कथाएं या धार्मिक कथाएं। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को देखेंगे हम, रेखा, रंग योजना, यथार्थ अंकन, आलेखन और वॉश टेक्निक। तो इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है वो है रेखात्मक सौंदर्य। तो बंगाल शैली के जितने भी चित्र हैं उसमें जो रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है, वो कहाँ से एडॉप्ट की गई हैं या कहाँ से प्रेरित हैं। तो रेखाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अजंता। ठीक है, जो रेखात्मक सौंदर्य है भारत में, भारतीय कला जो है रेखा प्रधान है और वो किसके कारण है, अजंता के कारण। ठीक है, अजंता से क्वेश्चन भी आया था कि रेखाओं द्वारा भाव कहाँ की विशेषता है। ठीक है, तो अजंता की विशेषता है, ये भी आप याद रखेंगे। रेखाओं द्वारा भाव दिखाना कहाँ की विशेषता है, कहाँ के चित्रों की, तो अजंता की है। अब जो बंगाल शैली में जितने भी चित्रों में जो रेखात्मक सौंदर्य वो लिया गया है अजंता से। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल शैली के चित्रों में रेखात्मक सौंदर्य कहाँ से प्रेरित है, ठीक है, तो अजंता। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, दूसरा है रंग योजना यानी कलर स्कीम। ठीक है, जो चित्र आप बंगाल स्कूल का देखेंगे उसमें जो कलर स्कीम है, जो रंग योजना है, वो कहाँ से प्रेरित है। ठीक है, तो वो देखेंगे वो प्रेरित है मुग़ल से। ठीक है, मुग़ल काल के जो मिनिएचर चित्र हैं उसमें जो रंग योजना है वहीं से वही रंग योजना बंगाल शैली के चित्रों में भी है। तो कलर स्कीम अगर पूछेगा कि बंगाल शैली की जो रंग योजना है वो कहाँ से प्रेरित है या कहाँ से ली गई है, तो वो है मुग़ल। ठीक है, कलर स्कीम
मुग़ल के चित्रों से ली गई है या मुग़ल काल से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है थर्ड, कि बंगाल शैली के जो चित्र हैं उसमें जो रियलिस्टिक टोन है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, यथार्थ अंकन देखेंगे चित्रों में, जो यथार्थता है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है यूरोप से। ठीक है, जो पश्चिमी कला है हमारी पश्चिमी देश की, ठीक है, वहाँ से ली गई है। आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न के चित्र हैं, जो पश्चिमी कला है या वेस्टर्न आर्ट है, वहाँ पे रिनेसा वगैरह के चित्र देखेंगे, रिनेसा से ही हाई रिनेसा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक चित्र बने हैं। ठीक है, मतलब एकदम यथार्थ। तो वहाँ से ये बंगाल शैली में यथार्थता जो है वो यूरोप से ली गई है या फिर वेस्टर्न आर्ट से ली गई है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है आलेखन। बंगाल शैली के चित्रों में बहुत ज़्यादा आलेखन है, आप देखेंगे। ठीक है, अब चाहे वस्त्रों में हो चाहे बैकग्राउंड में हो, वो सारा कुछ है। तो आलेखन कहाँ से लिया गया है बंगाल स्कूल में। ठीक है, तो आलेखन जो है ये चीन से लिया गया है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, सारी चीज़ें, कि आलेखन जो है बंगाल शैली के चित्रों में आलेखन चीन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉश टेक्निक। बंगाल शैली के चित्र जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है वाश पद्धति। ठीक है, वाश पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बंगाल शैली के चित्र। ठीक है, अब ये जो वाश तकनीक है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है जापान से। ठीक है, वॉश टेक्निक बंगाल शैली में ली गई है जापान से। ठीक, ये याद रखिएगा, इसे जापानी वाश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो जापानी या जापान से ली गई है बंगाल स्कूल की वॉश टेक्निक। और अभी मैंने पीछे बताया कि पाश्चात्य शैली से रेखांकन, जो रियलिस्टिक टोन है यथार्थ, वो लिया गया है। ठीक है, आलेखन चीन से है। तो इतने सारे पॉइंट हैं। ठीक, रेखात्मक सौंदर्य जो है अजंता से लिया गया है, रंग योजना मुग़ल से ली गई है, यथार्थ अंकन यूरोप से लिया गया है। ठीक है, आलेखन चीन से लिया गया है और वॉश टेक्निक जापान से ली गई है। तो ये हो गए इसके तत्व, बंगाल स्कूल में जितने भी तत्व ऐड हैं वो। ठीक है, अब देखेंगे कि बंगाल शैली में सबसे जो प्रसिद्ध कलाकार है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके कौन कौन से चित्र आ सकते हैं, क्योंकि कुछ चित्र तो निश्चित आएंगे बंगाल स्कूल से। ये जितने भी मैं चित्र बता रहा हूँ ये आप कंफर्म, आप एक्स्ट्रा भी याद करिएगा, बट ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी देखेंगे बुक जो पढ़ाई जाती है 11th-12th में, इन चित्रों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर ये आप 4-5 चित्र याद रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के मेन जो कलाकार हैं वो, तो इनका ये सिलेबस में भी चित्र है यात्राकांत, यानी कि जर्नी एंड। तो यात्राकांत अवनींद्रनाथ टैगोर का है, शाहजहाँ की मृत्यु, गणेश जननी, भारत माता और उमर खयाम। ये जो 5 चित्र हैं ये आप कंफर्म याद रखिएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आप याद रख सकते हैं, बट इतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप जाके देखिए, उसमें ढेर सारे चित्र मैंने बताए हैं, बट ये 5 चित्र जो हैं इनके आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बुक में भी रॉन्ग वगैरह मिलेगा, जो आजकल सॉल्ट पेपर आते हैं तो उस पर नहीं ध्यान देंगे, उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है और बहुत सारी गलत भी चीज़ें ऑप्शन में करेक्ट होती हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन आप वही करिए जो बुक्स में मिले आपको, खासकर एनसीईआरटी बुक में, कि आप जब क्लेम करें तो क्लेम भी कर सकते हैं। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के थ्रू ही हैं। ठीक है, वही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देंगी, और आप क्वेश्चन अगर रॉन्ग सही कराता है एग्ज़ाम में तो आप क्लेम भी कर सकते हैं उस बुक के थ्रू। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक और चीज़ याद रखेंगे, यात्रा का जो अंत है
किस पत्रिका में छपता था। ठीक है, तो पत्रिका का नाम है प्रवासी। प्रवासी एक पत्रिका है जो कि बंगाली पत्रिका है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बंगाली पत्रिका प्रवासी में यात्रा का अंत चित्र छपा था पहली बार। ठीक है, तो ये भी आप छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अवनी बाबू के इतने चित्र आपको याद रखने हैं और डिटेल सारी याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट कलाकार हैं वो हैं नंदलाल बोस, दूसरे बंगाल शैली के बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं। अब इसमें इनके जो चित्र हैं ये आपको कंफर्म याद रखने हैं। जितने भी चित्र हैं 7 चित्र हैं ये मैं बता रहा हूँ, आप ये 7 कंफर्म याद रखिए, बाकी इसके अलावा आप जितना याद कर सकें। तो विस्पान करते शिव जी, पार्थ सारथी, सती, बुद्ध वापसी, वीणा वादन, अर्धनारीश्वर या फिर मिट्टी के जोतकार। ठीक है, अब ये जो है इतने चित्र आपको नंदलाल बोस जी के याद रखने हैं, खासकर कि मिट्टी के जोतकार जो है इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं। मिट्टी के जोतकार जो हैं ये 85 पोस्टरों की सीरीज़ थी। ठीक है, पोस्टर सीरीज जिसको कि हम लोग जानते हैं हरिपुरा पैनल के नाम से। हरिपुरा पोस्टर या हरिपुरा पैनल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन पूछेगा कि हरिपुरा पोस्टर किसने बनाए हैं, ठीक है, या फिर हरिपुरा पोस्टर में ही 85 पोस्टर थे, उसी में से एक है मिट्टी के जोतकार। वाटर कलर से बना है, वॉश में, टेम्परा टेक्निक में। ठीक है, और नगमा में संग्रहित है। ठीक है, तो जोतकार ये थोड़ा सा याद रखेंगे। मिट्टी के जोतकार 85 पोस्टरों की सीरीज थी, हरिपुरा पोस्टर है। इतने चित्र आपको नंदलाल बोस जी के कंफर्म याद रखने हैं अगर बंगाल स्कूल सही करना है तो एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट बहुत कलाकार हैं बंगाल स्कूल के, अब्दुल रहमान चगुतई। ठीक है, जिसको कि AR चगुतई भी बोलते हैं। इनके जो चित्र हैं ये आपको सारे याद रखने हैं, खासकर जो मैं बता रहा हूँ, राधिका, चिराग और चांद, सहारा की शहजादी, शहजादा सलीम, फ़कीर, गुलाब और शराब, कवि तुलसीदास। ठीक है, इतने जो चित्र हैं चगुताई जी के वो आप याद रखिए। ठीक है, राधिका से भी क्वेश्चन पूछा है काफ़ी बार कि राधिका किसका चित्र है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए अगर आता है क्वेश्चन में तो। राधिका सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, इनका वर्क 1920 में इन्होंने बनाया है, 2021 में। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है और वॉश में है। ठीक है, तो राधिका, चिराग और चांद, सहारा की शहजादी, शहजादा सलीम, फ़कीर, गुलाब और शराब और कवि तुलसीदास, ये सारे आप कंफर्म याद रखिएगा। इसके अलावा आप जितना याद रख सकें। ठीक है, इसके बाद आएंगे रासलीला, एक चित्र है। ठीक है, ये क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी का चित्र है। ये भी बंगाल स्कूल के फेमस आर्टिस्ट हैं, तो इसलिए रासलीला जरूर याद रखेंगे। 1926 में बना हुआ है ये और नगमा में संग्रहित है। ठीक है, बंगाल स्कूल का चित्र है। इसके बाद एक फेमस चित्र है मेघदूत। मेघदूत जो है 1940 में बना हुआ है। ठीक है, राम गोपाल विजय जर्गीय जी का है। तो ये दोनों चित्र भी आपको याद रखने हैं, रासलीला और मेघदूत। रासलीला जो है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी का है, मेघदूत जो है राम गोपाल विजय वर्गीय जी का है। ठीक है, तो इतना आप कम से कम याद करके रखिए। नेक्स्ट है, अब बंगाल स्कूल से स्टार्टिंग मैंने बताया था कि बंगाल शैली के कलाकार जो भारत में विभिन्न कला विद्यालय में कला आचार्य रहे। जो ये अगर मान लेंगे कि ये बंगाल स्कूल है तो पूरे भारत में जो कला का विकास हुआ है बंगाल शैली की ही देन मानी जाती है। हम लोग जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ बंगाल स्कूल से रिलेटेड कोई न कोई टीचर ज़रूर आए होंगे जो कि कला का विकास किया उन्होंने। तो सबसे पहले जितने लोग आए, जो भी 10 या 11 मुख्य लोग हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि बंगाल स्कूल से पढ़ने के बाद वो भारत के किस प्रांत में गए या फिर भारत के बाहर कहाँ पर गए और वहाँ पर कला विद्यालय की स्थापना की या फिर कला विद्यालय के प्राचार्य बने। ठीक है,
तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे, पहले जो हमारे हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो हैं ये वहीं पर रह गए, शांति निकेतन कोलकाता में। ठीक है, सबका याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पूछ लेगा क्वेश्चन में कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार बंगाल स्कूल से शिक्षा ग्रहण के बाद किस कला विद्यालय के प्रोफेसर बने या आचार्य बने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो पहले थे नंदलाल बोस, वो शांति निकेतन कोलकाता में ही थे। ये मैं बता रहा हूँ बंगाल स्कूल के बाद। ठीक है, दूसरे आएंगे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। ये बंगाल स्कूल से निकलने के बाद ये जो गए थे, ये इलाहाबाद गए थे। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे ललित कला संकाय की स्थापना की 1942 में, 1942 में। इलाहाबाद अभी हो गया है प्रयागराज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद में थे। ये जितने भी चित्रकार हैं इस बंगाल स्कूल से निकलकर विभिन्न स्थानों पर रहकर भारतीय कला एवं संस्कृति की जो नई परंपरा थी उसको स्टार्ट किया। तीसरे हमारे आ जाएंगे, वो है के वेंकटप्पा। ठीक है, के वेंकटप्पा जो हैं वो मैसूर में थे। ठीक है, मैसूर में इन्होंने कला को आगे बढ़ाया। तो ये 3 हो गए। फोर्थ नंबर पे हमारे हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, जिनको हम डीपी राय चौधरी बोलते हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। तो डीपी राय चौधरी जो हैं ये चेन्नई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 5वें नंबर पे हमारे हैं पुलीन विहारी दत्त। जो पुलीन विहारी दत्त हैं ये बंगाल के बाद गए थे मुंबई। वहाँ पे इन्होंने कला का सूत्रपात किया। 6वें नंबर पे हैं मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे जो हैं ये गए थे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो डीपी राय चौधरी चेन्नई, पुलीन विहारी दत्त मुंबई, मुकुल चंद्र डे दिल्ली। यहाँ के विद्यालयों में, कला विद्यालयों में ये जाके प्राचार्य बने। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे मनीषी डे। ठीक है, 7th हमारे हैं मनीषी डे। 8 हमारे हैं शारदा चरण वकील। ये दोनों लोग जो जाने जाते हैं वो दिल्ली में कला के लिए। जो शारदा चरण वकील है इन्होंने अपना पर्सनल कला विद्यालय ओपन किया था। ठीक है, लेकिन दोनों लोगों ने दिल्ली में ही कला को आगे बढ़ाया। ठीक है, बंगाली स्कूल के बाद। ठीक, तो शारदा चरण वकील, मनीषी डे और एक और थे मुकुल चंद्र डे। ये 3 लोग दिल्ली से हैं। ठीक है, इसके बाद 9th नंबर पे आते हैं शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे जो हैं ये जयपुर। ठीक है, जयपुर में कला का विकास किया। नेक्स्ट आएंगे समरेंद्र नाथ गुप्त। 10 नंबर के हमारे हैं समरेंद्र नाथ गुप्त। ये भारत के बाहर लाहौर पहुँचे। ठीक है, इसके बाद सुधीर रंजन खास्तगीर, ये जो हैं ये पहुँचे लखनऊ। ये सारे लोग बंगाल से निकल के, बंगाल शैली से या बंगाल स्कूल से निकलकर ये कहाँ कहाँ पर गए वो सारा मैंने बताया। सुधीर रंजन खास्तगीर जो हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में वहाँ के कला को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इतने लगभग 11 कलाकारों को मैंने बताया। ठीक है, ये जो 11 कलाकार हैं ये जितने भी स्थान मैंने बताए कि लाहौर, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, इन सारे स्थानों पर इन्होंने जो कला आचार्य का पद है या प्रिंसिपल का पद है, ठीक है, उस पद पर रहकर बहुत सारे नए नवीन प्रयोग किए कला के क्षेत्र में और भारतीय कला का विकास किया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इतने 11 लोगों को तो आप 100% याद रखिए। ठीक है, तो बंगाल शैली में इतना ही है। सारे पॉइंट लगभग मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगे कि छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपके कमेंट से पता चलेगा कि वीडियो ठीक लग रहा है या नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।